हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे सबको। सर हमने एक चैप्टर स्टार्ट करके रखा है जर्नल एंट्रीज। लास्ट क्लास में हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पढ़ी, तुम्हें 5-6 केसेस तो बड़े प्यार से समझ आए होंगे। अगर 7th केस नहीं समझ आया प्लीज उस चीज को वापस देखना। देखो स्कूल में आने के चांसेस थोड़े से कम है, स्टिल आ गया तो तुम्हें मार्क्स लेने हैं, तुम्हें लॉजिकल चीजें समझनी है, उसके हिसाब से एक बार प्लीज उसको वापस देखना। आज का काम, आज की क्लास उतनी लेंदी नहीं रहेगी, पिछली काफी लेंदी हो गई थी। आज की क्लास ट्राई करूंगा 15-20 मिनट में वाइंड अप करूं। 7-8 केसेस कराने हैं, हो सकता है 15 मिनट में ही क्लास खत्म हो जाए। बस कुछ स्पेशल एंट्रीज हैं, फटाफट कॉपी में हेडिंग डालो, स्पेशल एंट्रीज रिगार्डिंग गुड्स। कॉपी खोल के बैठा करो यार, टाइम पास कम होगा। चलो कॉपी में हेडिंग स्पेशल एंट्रीज रिगार्डिंग गुड्स, स्पेशल एंट्रीज रिगार्डिंग गुड्स। इसमें लिखो केस नंबर 1। चलो चलो चलो, केस नंबर 1 फटाफट से। गुड्स लॉस्ट बाय फायर। भाई बहुत आसान केसेस हैं, तो इसलिए मैं बोलूंगा 15-20 मिनट में क्लास खत्म हो सकती है, पर तुम्हारा साथ चाहिए कि तुम फटाफट लिखो उसको। चलो पहला पॉइंट, केस नंबर 1, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। लिखा? अब सुनो हिंदी में, मतलब गुड्स थे वो जल गए। आराम से मेरी बात सुनना, अगर आग लग जाए और तुम्हारे गुड्स जल जाएं, ये फायदा है कि नुकसान है? भैया ये तो लॉस है। लॉस का गोल्डन रूल, जिसको याद नहीं है भैया पेज पलटो, तुम्हें गोल्डन रूल्स पहले पेज पे लिखवाए हैं। पहले गोल्डन रूल में लॉस आता है कि लॉस बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो लिखो भाई एंट्री मेरे साथ फटाफट से, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट। देखो एक नई बात सिखानी है, 8 के 8 केस 9 केस जितने भी हैं सब में सेम अप्लाई करूंगा, सुनना आराम से। लॉस्ट बाय फायर का लॉजिक सबको समझ आया? आग लग गई, माल जल गया। माल की बात बाद में करते हैं, पहले आग लगना नुकसान है, नुकसान बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं। पहला गोल्डन रूल, लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट। अब सुनो सालेदार, क्या जला? भैया गुड्स जल के राख हो गए। अच्छा गुड्स जल गए क्या? चलो कोई नहीं, गुड्स एसेट है लाइबिलिटी है? सर गुड्स तो एसेट है, एसेट जल गया, एसेट कम हो रहा है। एसेट कम होता है तो हम क्रेडिट करते हैं, ये बात तुम सबको समझ आ गई। अब दिक्कत क्या है, मैं कभी भी टर्म गुड्स यूज नहीं करता। तुम ये चीज सीख चुके हो लास्ट 4-5 क्लास में। मैं टर्म गुड्स कहीं भी यूज नहीं कर सकता। मेरे पे ऑप्शंस हैं, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अब सुनो इनमें से सिंपल लॉजिक्स बताता हूं। पहली बात तो रिटर्न्स ये है नहीं, रिटर्न तो कोई है नहीं, कोई रिटर्न किसी को माल थोड़ी वापस कर रहा हूं, रिटर्न है नहीं ना, मैंने माल बेचा ना ये सेल है। तो बच्चा बोलेगा भैया परचेज भी थोड़ी है, वो भी ठीक है। तो एक लॉजिक सुनो, लास्ट क्लास में एक चीज सिखाई थी, अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे को आपस में काट सकते हैं। मतलब जैसे मैथ्स में पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसल आउट होते हैं, अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट आपस में क्या होते हैं? कैंसल आउट। अब सुनो क्यों बता रहा हूं ये, फोकस। जब तुमने गुड्स खरीदे थे, तुमने एंट्री करी होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही करी होगी। भाई गुड्स उधार पे कैश पे कैसे खरीदोगे? तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर या परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तुमने ये एंट्री करी होगी। गुड्स एसेट है, एसेट अपने पास आ रहा है, एसेट बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, इसलिए मैंने परचेज अकाउंट को क्या किया? डेबिट किया। कोई दिक्कत? अब सुनो, यही गुड्स जल गए, क्या ये गुड्स मेरे पास बचे? नहीं बचे भैया। तो मैं इसी परचेजेस शब्द को रिवर्स करना चाहूंगा। अगर परचेज डेबिट हो रहा है उसको मुझे कैंसिल आउट, उन गुड्स का नामो निशान मिटाना है, मैं परचेजेस को क्रेडिट करूंगा। तो भैया ये टर्म तुम्हें याद रखनी पड़ेगी कि भैया गुड्स की जितनी भी स्पेशल एंट्री है क्रेडिट में परचेजेस आता है। जितनी एंट्री कराऊंगा सब में एक चीज कॉमन है, गुड्स को कुछ ना कुछ हो रहा है। गुड्स को कुछ भी हो, आपको इस परचेजेस को क्या करना है? क्रेडिट। कई बच्चों को ये लॉजिक समझ आ गया, लास्ट क्लास में बैंक वाला भी यही लॉजिक था। परचेज अकाउंट आपने गुड्स खरीदने पे डेबिट किया, वही गुड्स अगर आपको साफ करने हटाने अकाउंट से, क्योंकि वो जल गए, चोरी हो गए, उनके साथ कुछ भी हो गया, उन गुड्स को हटाना है, तो इस डेबिट वाली चीज को मैं क्लोज करने के लिए, कैंसल करने के लिए क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। अब कई बच्चों को नहीं समझ आया, तो एक ही ऑप्शन है भाई, जितने केस कराऊंगा रट्टा मार लेना कि गुड्स की स्पेशल एंट्री जब भी आएगी क्रेडिट में हमेशा परचेजेस आएगा। मैं ट्राई करता हूं कि रट्टा ना मानना पड़े, लॉजिक समझाऊंगा, बट ना आए, मेरे को मार्क्स हर किसी के चाहिए, तो इसको तुम याद कर लेना। चले अब देखो अगले 3-4 केस कैसे फटाफट से होते हैं। आओ भाई जरा लिखो सारे, केस नंबर 2। अब स्पीड पकड़ेंगे भाई, चलो। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, केस नंबर 2।
गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, थेफ्ट का मतलब चोरी, चोरी हो गई है तुम्हारे यहां, अच्छी बात है बुरी बात है भैया? बुरी बात है, नुकसान हो गया, नुकसान बढ़ता है तो डेबिट लिखो, लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। भैया क्या चोरी हुआ? भैया माल गुड्स चोरी हो गए, गुड्स एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट, नाम याद करो क्या क्रेडिट होगा भाई? परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होगा, हर केस में गुड्स की स्पेशल एंट्री क्रेडिट में परचेजेस। बताओ भाई कोई दिक्कत? चलें फटाफट चल सकता हूं, लिखो केस 3। अबे एक का लॉजिक समझो यार, सब में सेम लॉजिक लगाऊंगा, क्या बार बार बोलना, लिख लो बस कॉपी में केस लिखो, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। मान लो मैंने अपने कुछ गुड्स मंगाए थे बैंगलोर से फरीदाबाद, करेक्ट, दिल्ली मंगाए थे, आते आते कुछ गुड्स या तो टूट गए या खराब हो गए, कुछ भी हो, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजिट में गुड्स खराब हो गए, नुकसान हो गया भैया, नुकसान बढ़ता है, लिखो लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट। 2 में क्या आ जाएगा भाई? गुड्स के लिए शब्द परचेजेस अकाउंट, लिखो लॉस्ट इन ट्रांजिट टू परचेजेस अकाउंट। चले भैया, चलूं आगे, लिखो केस नंबर 4, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज चैरिटी। पॉइंट नंबर 4, गुड्स गिवन एज चैरिटी। सुनना भाई मेरी बात आराम से, देखो अब क्या है, मान लेते हैं मेरी स्टेशनरी की दुकान है, तो अगर मेरे पास स्टेशनरी की दुकान है तो पेन, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, ये जितनी भी चीजें होती है, स्केल वगैरह, ये सब मेरे लिए गुड्स हैं। गुड्स मतलब जो आप रीसेल के लिए चीजें रखते हो। अब मैंने क्या कहा, मेरे को कुछ गरीब बच्चे दिखे, मैंने कहा यार बेचारे पढ़ने में बहुत मेहनत करते हैं बट इनके पास इतनी सर्विसेज, इतने पैसे नहीं है कि हर एक अच्छी चीज ये अफोर्ड कर पाए, तो मैंने अपनी तरफ से सबको एक एक पेंसिल बॉक्स, सबको पेंसिल, स्केल, इरेजर, शॉर्पनर का एक सेट मैंने अपनी तरफ से दान कर दिया, गिफ्ट कर दिया अपनी खुशी से। तो पहली बात, अपनी खुशी तो ठीक है, अकाउंट्स बिजनेस के हिसाब से बनते हैं। अगर तुमने चैरिटी या डोनेशन किया, बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस का पार्ट है, फ्री में कुछ बांटोगे तो बिजनेस का तो प्रॉफिट कम होगा ना, तो सीधी बात बिजनेस के लिए एक खर्चा है, खर्चा या लॉस बढ़ता है तो डेबिट एंट्री लिखो, एंट्री फटाफट से, चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट। क्या बांट के आए हो भैया? गुड्स बांट के आए हैं, तो 2 में लिखो टू परचेजेस अकाउंट, 2 में लिखो भैया टू परचेजेस अकाउंट। देखो यार बहुत इजी केसेस हैं, एक केस को ढंग से समझ लोगे बाकी सारे सेम लॉजिक के साथ चलेंगे। आओ भाई नेक्स्ट फटाफट, केस 5, केस नंबर 5, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। आराम से मेरी बात सुनना, अभी तो मैं एग्जांपल दिया, मेरी स्टेशनरी की दुकान है, ठीक है, घर से मेरी छोटी बहन का फोन आता है कि भैया आते आते ना मेरे को स्कूल में कुछ मैप्स चाहिए, कुछ मेरे को नए पेन्स चाहिए, पेंसिल चाहिए, ये सारी चीजें उसने बताई, अराउंड 200-400 रुपए की चीजें थी। खुद एक चीज बताओ, अगर मेरी खुद की स्टेशनरी की दुकान है, क्या ये मैं किसी दूसरे की दुकान से खरीदूंगा? नहीं, मैं अपना सामान उठाऊंगा, जो बहन ने मंगाया घर ले जाऊंगा। तो आप बिजनेस के जो भी गुड्स हैं वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो लॉजिक एक ही सर, पर्सनल पर्पस के चीजों को क्या बोला जाता है? ड्रॉइंग्स बोला जाता है। तो लिखो भाई मेरे एंट्री, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और 2 में लिखो गुड्स जा रहे हैं, तो 2 में भाई सब में क्या आएगा? परचेजेस अकाउंट। भाई देखो लास्ट क्लास में बैंकिंग ट्रांजैक्शन सीखी, पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ करोगे, एंट्री ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक से पैसा पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करोगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। गुड्स पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ करोगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। बताओ भाई कोई दिक्कत? चलें लिखो केस नंबर 6, लास्ट के 7 और 8, ये 2 केसेस थोड़े से टिपिकल रहेंगे, बाकी सारे आसान है, हार्डली 10 मिनट और खाऊंगा तुम्हारे। आओ लिखो, गुड्स यूज्ड टू मेक फर्नीचर, गुड्स यूज्ड टू मेक फर्नीचर, गुड्स यूज्ड टू मेक फर्नीचर। अब सुनो, देखो मानते हैं मेरा लकड़ी का बिजनेस है, वुड का बिजनेस है, मेरे जितने भी प्लांट्स हैं, जब भी वो प्लांट्स खराब होते हैं उनके वुड्स को काटा जाता है, वुड्स का सप्लायर मैं हूं, ठीक, सारे वुड्स मेरे पास हैं। अब
मैंने कहा यार मेरे को ना अपने ऑफिस में 3 टेबल्स चाहिए भाई, सामान वामान रखने के लिए टेबल चाहिए। तो मैंने कहा यार किसी और से क्या टेबल खरीदना, मैं खुद ही लकड़ी बेचता हूं। तो भाई क्या है, लकड़ी काटनी है, थोड़ा उसको शेप देना है, 2 डंडे लगाने हैं, ले भैया बन गई तुम्हारी टेबल। तो मैंने अपने गुड्स से, जो मैं रीसेलिंग पर्पस के लिए वुड रखता हूं, वो मेरे लिए गुड्स हैं, मैंने उससे फर्नीचर बना लिया। यही पॉइंट है, गुड्स यूज्ड टू मेक फर्नीचर, या फर्नीचर क्रिएटेड आउट ऑफ गुड्स। अब सुनो, फर्नीचर बन के रेडी हो गया। फर्नीचर तो अपने लिए एसेट है, क्योंकि फर्नीचर को बेचोगे फ्यूचर में तो उससे पैसा मिलेगा। फर्नीचर एसेट है, एसेट बढ़ रहा है। लिखो भैया मेरे एंट्री, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट। लिखा, सिंपल पॉइंट। भैया किससे बनाया, गुड्स से बनाया। गुड्स तो गए टू में, यार अब क्या बताऊं तुम्हें, इतना तुम में से ज्यादा जान चुके हो, लिख भी चुके हो सालों तुम, तो बढ़िया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, फर्नीचर क्रिएट हुआ, एसेट बढ़ा तो डेबिट, क्रेडिट में टू परचेजेस अकाउंट। बताओ भाई कोई दिक्कत? चले भैया अब 2 पॉइंट्स खतरनाक, आ जाओ। लिखो केस नंबर 7, केस नंबर 7 लिखो, गुड्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। ये पॉइंट थोड़ा अच्छा है, थोड़ा सिंपल है, बट इसकी एक लैंग्वेज आपको सिखाऊंगा, उस पर फोकस करना। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, इसके पीछे की पहले मेरी कहानी सुनो। आओ, मैंने एक नई फैक्ट्री खोली जिसमें मैं अलग अलग कलर्स के पेन बनाता था। अब तुमने बहुत सारे नाम सुने, रेनॉल्ड्स कंपनी का नाम सुना है, तुमने सुना है, और भी कई नाम होंगे यार, मेरे को इतना याद नहीं रहता। स्टिल डॉम्स वगैरह 2-3 नाम और ले लेते हैं, नटराजन की पेंसिल आती है, तुम वो भी मान लो। चलो, ऐसी 2-3 बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया इतने सालों से जो कंपनीज हैं, मैं उनके अगेंस्ट, ऑब्वियसली भैया मेरे वो कॉम्पिटिटर्स हैं, तो मैंने भी पेन बनाना शुरू किया। तो एज अ नई कंपनी, एज अ न्यू कंपनी, मुझे कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। और जो पुराने बच्चे हैं, तुम इतने साल से ट्राइमैक्स, जिफी ये यूज कर रहे हो, तो सर सीधी बात है, कोई भी मेरी कंपनी का पेन क्यों यूज करेगा? तो उसको यूज कराने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपने पेन के कुछ फ्री सैंपल्स, कुछ डब्बे बनाऊंगा, वो जाके मैं बच्चों में फ्री में बांट के आऊंगा कि लो तुम यूज करो, अभी बस फ्री में, बढ़िया आराम से यूज करो। अगर बच्चों को वो प्रोडक्ट पसंद आया तो अगली बार से वो खुद उस चीज को खरीदेंगे। तो बेसिकली फ्री सैंपल्स बांटना मतलब आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, आपके लिए खर्चा है। फ्री में कुछ भी बांटोगे, अपने लिए खर्चा या नुकसान है। तो सर एंट्री लिखो, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट या मार्केटिंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट। भाई खर्चे का नाम क्या है? फ्री में कुछ बांटना, खर्चा तो ठीक है, बट खर्चे का नाम एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट, और बांटा क्या है? गुड्स। तो टू में लिखो टू परचेजेस अकाउंट, क्रेडिट में लिखो टू परचेजेस अकाउंट। देखो टू परचेजेस तो हर जगह कॉमन है, उसकी टेंशन मत लेना, बस ये पॉइंट, सैंपल शब्द जब आए, फ्री में सैंपल्स बांटे हैं, तुम्हें याद रखना पड़ेगा ये तुमने एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग के लिए बांटे हैं, कि तुम्हारी कंपनी का नाम धीरे धीरे मार्केट में आना शुरू हो। कोई डाउट? लास्ट केस पे आते हैं, आ जाओ भाई, कॉपी में भाई लास्ट केस थोड़ा प्यार से लिखना, सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है। लिखो केस नंबर 8, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अरे सर ये केस तो हो चुका है। अरे मेरे भाई लिखो तो सही, गुड्स लॉस्ट बाय फायर रुपीज 10,000, गुड्स लॉस्ट बाय फायर रुपीज 10,000। आगे लिखो, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ रुपीज 8,000, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ रुपीज 8,000। मैंने अपने गुड्स को इंश्योर करा रखा था। इंश्योरेंस सबको पता है, गाड़ी स्कूटी का इंश्योरेंस होता है, कल को उसमें कुछ नुकसान हो जाए तो कंपनी पे करती है। मैंने भैया इन सबके लिए इंश्योरेंस करा रखा था। इंश्योरेंस कंपनी ने 8,000 का क्लेम एडमिट किया। तीसरा पॉइंट, अ चेक फॉर द सेम अमाउंट, was received from the insurance company। ये 3 पॉइंट्स तुम्हें गिवन होंगे क्वेश्चन में, 3 मार्क का क्वेश्चन, आराम से तीनों पॉइंट्स लिखो। मेरे हिसाब से मैं अज्यूम कर रहा हूं तुमने लिख लिया, थोड़ा फटाफट चलते हैं, क्लास खत्म करनी है। पहला पॉइंट देखो, अकाउंट्स हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनते हैं, जो जैसा जैसा इवेंट होगा वैसे वैसे तुम्हें रिकॉर्ड करना है। सर सबसे पहले तो आग लगेगी,
इंश्योरेंस वालों को तो आग लगने के बाद बुलाओगे ना, उनको छोड़ो, पहले आग लगने की एंट्री लिखो कॉपी में। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 10,000। भाई ये एंट्री थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद करनी पड़ेगी, तो सुनना आराम से। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 10,000 टू परचेजेस 10,000। ये एंट्री तुम सबको आ चुकी है, ये नहीं भैया, सेम गुड्स में आग लगी, एंट्री गुड्स लॉस बाय फायर टू परचेजेस, कोई दिक्कत? सुनो, मैंने इंश्योरेंस वालों को फोन किया, मैं कहा भाई अपना बंदा भेज दो, ऐसा ऐसा है, आग लग गई है, माल जल गया है। वो आया, उसने कहा भैया देखो थोड़ा बहुत माल जो है ना वो पूरा नहीं जला है, आप उसको यूज कर सकते हो, तो इसलिए हमारी जो कंपनी है आपको 10 का क्लेम नहीं देगी, सिर्फ 8 का क्लेम देगी। मैंने रिक्वेस्ट करी बट वो नहीं माना, तो ठीक है, मैंने कहा यार कुछ नहीं, जो डूब रहा था उसमें से कुछ तो वापस मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया, मतलब वो फ्यूचर में अपने को पैसा देंगे, फ्यूचर में पैसा आएगा, मतलब एसेट एसेट बढ़ेगा, तो डेबिट लिखो। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 8,000, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 8,000। अब एक नई चीज प्लीज लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। भाई नई टर्म है, बोला है इसलिए आराम से लिखो। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 8,000। अगला नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,000। क्यों भैया 2,000? देखो मेरा 10 का गुड्स 10 के माल जल गया था, इंश्योरेंस वाले सिर्फ 8,000 रुपए दे रहे हैं, बाकी नहीं दे रहे, तो मेरा जो परमानेंट नुकसान हो चुका है उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा रहा हूं 2,000। देखो एक रिक्वेस्ट है, ये एंट्री तुम्हें याद करनी पड़ेगी, इसमें मैं अभी कुछ हेल्प नहीं कर सकता। आगे चल के, अभी तुम्हारी अकाउंट शुरू हुई है, आगे चल के जब एक चैप्टर आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, तब तुम्हें इस चीज की बहुत बढ़िया हिंट मिलेगी कि अकाउंट क्यों डेबिट किया जाता है। तो मेरा वेट करो थोड़ा सा, अभी के लिए लॉजिक इतना सा है, 10 का माल जला, इंश्योरेंस वाले सिर्फ 8,000 रुपए दे रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट 8,000, बाकी पैसा डूब गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,000 और क्रेडिट करो टू लॉस बाय फायर। भाई इसका मतलब आराम से सुनो, जो ये आग लगी इसका तुमने यहां पे ब्रेकअप दिखाया कि 10,000 में से 8 इंश्योरेंस वाले देंगे, 2 परमानेंट लॉस हो चुका है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे। तीसरी एंट्री कॉपी में आ जाओ भाई, अ चेक फॉर द सेम अमाउंट वाज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। कुछ नहीं लिखा तो मैं मानूंगा सेम डे डिपॉजिट हो गया, पैसा आएगा बैंक में आएगा, तो एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। भाई इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए एसेट था, अगर वो आपको पैसा दे देंगे, एसेट हो गया खत्म, इंश्योरेंस कंपनी खत्म, एसेट कम तो क्रेडिट। सर कितना पैसा देंगे इंश्योरेंस वाले? 8,000। तो ये आपको पॉइंट पता है, एज इट इज सेम 8,000 का उन्होंने क्लेम एक्सेप्ट किया, तो पैसा भी कितना मिलेगा? 8। तो देखो पहली और तीसरी एंट्री में इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी, वो आपसे फिर भी हो जाएंगी। सेकेंड एंट्री तुम्हें याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 8,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,000 टू लॉस बाय फायर। ये एंट्री थोड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, देखो इस केस को तुम थोड़ा रिवाइज करते रहना, बाकी सारे केसेस तुम्हें आसानी से समझ आए। एक लास्ट पॉइंट, जहां हेडिंग डाली है उसके ब्रैकेट में लिखो, जहां हेडिंग डाली है उसके ब्रैकेट में लिखो कॉस्ट प्राइस। गुड्स की स्पेशल एंट्री सारी कॉस्ट प्राइस पे होती हैं। क्या मतलब है इसका, अभी समझाता हूं, बस एक मिनट। जहां हेडिंग डाली है स्पेशल एंट्री रिगार्डिंग गुड्स, एक तरफ तुमने लिखा क्रेडिट में टू परचेजेस आता है, एक जगह लिख लो हमेशा ये कॉस्ट प्राइस पे होती है। एग्जांपल, एक पॉइंट आया गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, ये वाला पॉइंट है। क्वेश्चन क्या बोलेगा, देखो इसका जी कॉस्ट प्राइस 10,000 था, बट इसका सेलिंग प्राइस 12,000 था। बनाने की कॉस्ट 10,000 लगी, लेकिन अगर बेचते तो 12 का बिकता। अब बच्चा कहेगा यार भैया ने एंट्री तो इसकी सिखाई थी लॉस बाय थेफ्ट टू परचेजेस, एंट्री हम कर देंगे, अमाउंट कौन सा डालें, 10 की 12 की उसका डिफरेंस। तो एक बात बताओ, तुम्हारे पे गुड्स हैं जो तुमने 10,000 के खरीदे थे, अगर तुम उसको बेचते तो 12 का बिकता। अरे बेचते छोड़ो ना यार, तुमने खरीदा 10 में, अगर वो जल गया, वो चोरी हो गया, वो कहीं भी चला गया, तुम्हारा नुकसान तो सिर्फ 10 का हुआ ना मेरे भाई। तो इसलिए आप हमेशा स्पेशल एंट्री गुड्स की किस पे दिखाओगे, कॉस्ट प्राइस पे, कभी भी सेलिंग प्राइस पे नहीं दिखाया जाएगा। भाई मेरा 10,000 का माल था, जल गया, आग लग गई, मैंने कहा इसका सेलिंग प्राइस 1 लाख है जी। अबे इंश्योरेंस वाले बोलेंगे रेप्टा लगाएंगे तुम्हें,
ऐसे तो तुम बोलोगे 10 का माल है, मैं बेचता इसको 1 करोड़ में, तो 1 करोड़ को थोड़ी दिखा दूंगा मैं लॉस। लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दिखाया जाएगा, इसको याद रखना। देखो मेरे को पता है तुम कहीं कहीं पॉइंट्स में थोड़ा सफर कर रहे हो, कहीं कहीं पॉइंट्स, अब जैसे ये वाले पॉइंट्स हैं, लास्ट क्लास में लास्ट वाला बैंक चार्जेस वाला डिसऑनर वाला पॉइंट था, कहीं कहीं जगह दिक्कत आ रही है, सर ऐसा होगा, बट आप ये पॉजिटिव नहीं दिख रहे हो कि आपने 8 केसेस करे, 8 में से ऑलमोस्ट 6-7 केसेस तुम्हें बढ़िया टिप्स पे समझ आ गए, तो भाई और क्या चाहिए। 90% एक्यूरेसी से ज्यादा अच्छे से चल रहे हो तुम, और क्या लोगे, जान लोगे मेरी। 8 केस में से 8वें में थोड़ी दिक्कत आई, जिस केस में दिक्कत आई उसको बार बार रिवाइज करेंगे, उसके क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप ये भी समझ आ जाएगा। लेकिन 7 केस तो अच्छे से हो गए, तो इसकी खुशी मनाओ मेरे भाई। 80-90% भी एक क्लास में नया टॉपिक समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया बात। पक्का जी, चले तो सर थैंक यू वेरी मच क्लास देखने के लिए। राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।